Hello students, let us discuss the next question number second of exercise 8.2. Shivani bought eggs at rupees 30 per 10. इसका मतलब हुआ कि 10 एग्स का रुपीज़ कितना है 30, राइट। इतना उसने बाउट किया, मैंने ख़रीदा है, राइट, शिवानी ने। एंड सोल्ड एट, और बेच दिया है एट द रेट ऑफ रुपीज़ 46.80 पर डज़न। मतलब एक डज़न को कितने में उसने सेल किया है, रुपीज़ 46.80, राइट। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट पर एग। तो हमें गेन या लॉस निकालना है परसेंट में, पर एक मतलब एक पे निकालना है। तो एक यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान देना है, 1 एक पे निकालना है, तो 1 एक की ही बात करेंगे हम इसमें, राइट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हेंस कॉस्ट ऑफ 10 eggs equals to rupees 30, राइट। तो एक एग का कॉस्ट कितना हो जाएगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 egg इक्वल्स टू रुपीज़ 30 डिवाइड बाय 10, दैट इज़ रुपीज़ 3। एक एग का कॉस्ट हो गया रुपीज़ 3, दैट इज़ आप इसको कह सकते हो, कॉस्ट प्राइस कह सकते हो ऑफ 1 egg, राइट, इक्वल्स टू रुपीज़ 3। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन में, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ दिस पर डजन, राइट, 1 डजन का। सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन that is 12 eggs equals to 46.80 rupees, 46.80, राइट। तो एक एग का कितना होगा सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg इक्वल्स टू, इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 46.80 में 12 से। 12 3 जा 36, 10 10 पे 8, 12 9 जा 108, 0, रुपीज़ 3.90 हो जाएगा, राइट। कहने का मतलब एक को उसने 3 रुपीज़ 90 में सेल किया है, जबकि परचेज़ किया था कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 3 में। कहने का मतलब इसको डेफिनेटली क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो हमें निकालना क्या है, गेन और लॉस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है। सिंस सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर गेन हो गया, गेन या प्रॉफिट कह सकते हैं। तो गेन कितना हो गया, एस पी माइनस सी पी हो गया। तो एस पी है आपका 3.9 माइनस 3 सी पी हो गया। तो ये हो गया आपका 0.9 हो गया, रुपीज़ 0.9। दिस वन इज़ अ गेन। तो अब हमें परसेंट निकालना है, देयरफॉर गेन परसेंट क्या होगा, गेन इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो गेन है हमारा 0.9, या 0 भी बाद में लगा सकते हैं, 90 पैसा, इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 1 एक के लिखना हमें, क्योंकि अभी 1 एक की ही बात हो रही है और 1 एक के लिए ही निकालना है आपको लॉस या गेन परसेंट, इसलिए 1 एक के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1 एक का रुपीज़ 3 दिया हुआ है, निकाला है हमने। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 0.30 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9। तो यहाँ से हो गया 0.30 इंटू 100। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पे 00 आएगा, और डेसिमल लगाएंगे आप 2 डिजिट के बाद, राइट।
तो कहने का मतलब इतना परसेंट, दैट इज़ 30%, दैट इज़ 30%. दिस वन इज द गेन परसेंट आंसर.